में ये पढ़ा है और जितनी भी कहानियां स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई हमने सुनी है, गांधी, नेहरू, पटेल, हो सकता है कुछ बातों को लेकर मतांतर हो, लेकिन कभी उनमें किसी तरह का बैर नहीं रहा। लेकिन आपकी बातों से लगता है कि पंडित नेहरू एक अलग राह पकड़कर चल रहे थे, गांधी और सरदार पटेल की एक लाइन थी। ये जो डिफरेंस है, ये वाकई था या सियासत में दिखाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, इसके लिए तो उस जमाने के किताबों को नहीं, उनके हाथ लिखे पत्रों को पढ़ लीजिए, जो उन्होंने बोला उसको पढ़ लीजिए। सरदार पटेल तो एक अलग डायमेंशन पे चल रहे थे, पूरे भारत का एकीकरण उन्होंने किया और कितना बड़ा काम किया। मैं उदाहरण के लिए बोलना चाहता हूं, जब राम मंदिर का विषय उठा, उस समय मैं छात्र था, तो मैंने एक स्पीच में सुना, एक सज्जन से पूछा गया कि यदि सोमनाथ का विषय गुजरात में आज़ादी के तुरंत बाद सॉल्व हो सकता था, तो राम मंदिर का विषय क्यों नहीं सॉल्व हो पाया? तो उन्होंने हंसते हुए कहा था, शायद इसलिए कि सोमनाथ सरदार पटेल के प्रांत में पड़ गया तो तुरंत सॉल्व हो गया, और राम मंदिर नेहरू जी के प्रांत में पड़ गया तो तब तक सॉल्व नहीं हो पाया। सारी 560 की रियासतें जितनी भी थी, 560 समथिंग, सब सॉल्व हो गई। मतलब जूनागढ़, हैदराबाद सब सॉल्व हो गया, भोपाल वगैरह। एक ही जगह जहां उन्होंने हाथ रखा नहीं सॉल्व हुआ। ये भी मैं नहीं कहता हूं, देखिए नेहरू जी ने कुछ एक अच्छे काम भी किए थे, जैसे एम्स की स्थापना की थी, उन्होंने स्टील के प्लांट्स बनवाए, डैम बनाए, वो मानते हैं, मगर जो भयंकर गलतियां हुई उसको भी स्वीकार करना चाहिए ईमानदारी से। सुधांशु जी, क्या ये ओवर सिंप्लीफिकेशन भी है? क्योंकि बहुत कुछ एक महापुरुष जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं और तमाम महापुरुष जो इतिहास में गुजरे हैं, उनका जीवन लंबा रहा, हृदय परिवर्तन हुआ, कभी उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, फिर वहां से हटे, ऐसे तमाम उदाहरण हो सकते हैं। तो क्या जनरलाइजेशन भी है एक ढांचे में उनको फिट करने के लिए? जनरलाइजेशन की आपने बात कही तो मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं। 1931 में कांग्रेस का इरविन के साथ पैक्ट हुआ, 47 में आजादी मिली। इन 16 साल में केवल 42 का भारत छोड़ो आंदोलन छोड़ के बताइए कौन सा आंदोलन लड़ा कांग्रेस ने? इंटायर 16 ईयर्स, बताइए। खूब, जिन जो दर्शकों से कह रहा हूं, खूब रिसर्च करिए, खोजिए कि 1931 के बाद कौन सा आंदोलन हुआ, और 42 का भारत छोड़ो आंदोलन 2 महीने में सरकार ने क्रश कर दिया था। बताइए कौन सा आंदोलन हुआ? इसे कहते हैं ओवर सिंप्लीफिकेशन, कि आंदोलन ही नहीं था, और उसके बाद 42 के बाद 47 तक कौन सा आंदोलन था? 5 वर्ष। नहीं तो कांग्रेस पार्टी की अप्रोच, वो कांग्रेस पार्टी जिसने आजादी में अहम भूमिका निभाई, उसने आजादी में कोई अहम भूमिका नहीं निभाई? नहीं, देखिए, आजादी में 3 प्रकार के योगदान रहे। एक राजनीतिक आंदोलन जो गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा था, जिसका कांग्रेस नेतृत्व कर रही थी, उसका भी योगदान है। एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसमें सूर्य सेन, बाघा